अगर हमें बाबा साहब के हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रामास्वामी पेरियार, लालई यादव, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो सिर्फ गोंडवाना वाले बोलते हैं, लालई यादव, रामास्वामी पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किया, एसटी एससी ओबीसी समाज को जोड़ने का काम किया। अभी हमारे विधायक जी कितना हिम्मत करके बोल रहे थे, बोलते थे उनके सामने बोलता था, बोल रहे थे कि नहीं हमारे पुरखाओं की अपनी पुरानी थोड़ा लौट करके देखें कि हमारे समाज को अछूत कहा जाता था, बोला था कि नहीं बोला था, है ना। उनमें ये हिम्मत कहां से आई, ये हिम्मत कहां से आया। नहीं तो बहुत डर लगता है बीजेपी वालों को, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कहीं हमारी ये बात किसी बड़े हमारे भाई कमान को न पहुंच जाए, डर लगता है। लेकिन आदिवासी समाज का विधायक, उसमें ये हिम्मत तो आया, उनको समझ में तो आया अगर मैं आज उनके समुदाय के कारण विधायक हूं, नहीं उसके लायक भी नहीं था। तो साथियों, क्योंकि मैं भी हमारे सम्मानीय राते साहब के साथ में आया हूं, मैं तो हमारे समिति वालों से आग्रह किया था और हमारे सम्मानीय झारिया जी ने कहा था, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, कि हमारे इस ब्लॉक के लोगों को बोलने को मिले या न मिले, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं भी इसी ब्लॉक से हूँ। मैं कहा राते साहब को जबलपुर निकलना है, इसलिए उनको भी टाइम दे दिया जाए। लेकिन सम्मानीय हमारे संचालक महोदय, हमारे जो छोटे भाई हैं, आप सभी जानते हैं, मेरा छोटा सा भाई पारस से कुलसी जी रात दिन लगा रहा और पूछता रहा भैया आप टाइम क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं तो आज हमको प्रण लेकर के जाना है। बाबा साहब ने भले इससे ज्यादा लाखों लोगों के बीच में उन्होंने कौन से धर्म का त्याग किया था, कौन से धर्म का त्याग किया था, हिंदू धर्म का। बताइए, मतलब अभी भी हमें डर आई कि कहूं अगर हम हिंदू धर्म का त्याग करा तो कोई तीर कमान वाले कभी हमें मार न दी, डर है कि नहीं है। तो फिर मत बोलिए जय भीम कहने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है। मनुवादी लोगों ने एक बात कहा था, जब बच्चा रोता है तो हमारे लोग क्या बोलते हैं, रगा जा नहीं तो बाबा आ जाए। कहा था कि नहीं कहा, चुप हो जा नहीं तो बाबा आ जाए। इस बात को आपने समझा, किसी ने नहीं समझा। हम सोचे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ तुम्हारे बाबा क्या कहा, वो बाबा को नहीं बोल रहे थे। मनुवादी लोगों का ये चाल था कि इनको चुप करा दो, ये अपने हक अधिकार के लिए ना बोल पाए, इनको डर भर दो, इनके दिमाग में बाबा नया है, इनके दिल दिमाग में बाबा नया है, बाबा के विचार नया है। ऐसा करके उस बात को उन्होंने पलट दिया था कि रगाजा नहीं तो बाबा याद है। आज तुम्हें तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाबा याद आएगा। इसी बाबा को बात बोलते थे कि इनके दिल दिमाग में बाबा ना बैठ जाए, वो बाबा के विचार ना बैठ जाए। लेकिन हम लोगों ने अभी तक समझने का प्रयास नहीं किया, हमने दूसरे बाबा को समझा और हमारे बाबा को नहीं समझा। तो साथियों, हमारे लोगों ने, हमारे विद्वानों ने और बाबा साहब ने तो बस कहा है कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो आज हमें आवश्यकता है, हमारे शिक्षक बंधु इतने जागरूक हो चुके हैं, संविधान को जानने लगे हैं, हमारे बाबा साहब के विचारों को अपने तन मन में उतार चुके हैं। तो आज ऐसा शिक्षित कर दिए कि आज छोटा सा बालक भी कह रहा है कि जय भीम। आज छोटा सा बालक रो रहा था भाषण देने के लिए, बताइए। इसी प्रकार से हमारे नवयुवा साथियों, में अंतिम क्षणों में कहना चाहूंगा कि हमें जुनून होना चाहिए, हमें जज्बा होना चाहिए, हमें हुनर होना चाहिए, हमें बुद्धि होना चाहिए। और हम लोग कुछ त्याग, तपस्या, समर्पण करके अगर हम आगे आकर के समाज के लिए काम करेंगे तो बाबा साहब जैसे हमारा भी मान और सम्मान होगा। और अगर हम दूसरे के विचारों पर चलेंगे तो हमारा मान सम्मान होने वाला नहीं है। हम अपनी बहन बेटी, हमारे समाज का मान सम्मान नहीं बचा सकते। अगर हमें हमारी बहन बेटी, हमारे समाज, हमारा जो मूल्यवासी समाज है, जो 85% समाज है, उसका अगर हमें मान सम्मान बनाना है तो हमारे युवा साथियों को आगे आना होगा। इन्हीं के साथ में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे काफी प्रबुद्धजन बुद्धिजन यहाँ विद्वान है, जो हमारे मेरे गुरु हैं, जिनके माध्यम से मैंने सीखने का प्रयास किया और सीखने का अभी भी प्रयास करता हूँ। इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार जोर से बोलना, और मैं तो चाह रहा था खड़े हो जाइए थे। अरे खड़े हो जाइए भैया। हाँ, और 2 मिनट में आज आगे इस पावन धरती पर शपथ लेके जाएंगे कि हम सब बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे। चलिए ऐसा हाथ कर लीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना बहुत बड़ा है।
वचन है ना। अगर 21 वचनों को हम लोग यहाँ ग्रहण करेंगे तो कई लोगों को जो है दुर्गाक्षी उच्चारण चालू हो जाएगा। इसलिए मात्र 3 वचन हम लोग लेंगे, ठीक है ना। आज 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को इस चौराईनार की पावन माटी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा अवतरण पर हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे एवं बाबा साहब की 19वीं पंक्ति, उनके वचन जो 19 नंबर का वचन है उसको आप लोग पढ़ लेना, बहुत कठिन है इसलिए मैं बोल रहा हूं। 19वें वचन का पालन करेंगे एवं हम हमारे मूल निवासी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए काम करेंगे और जो धर्म हमें जाति भेदभाव छुआछूत में बांटता है ऐसे धर्म को हम नहीं मानेंगे। बोलिए हम जयकारा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सभी को साधुवाद, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। क्योंकि मैं इसलिए खड़ा किया था बैठे बैठे आप लोगों के